शर्त हार गए हैं और मैं गवाह हूँ। अबू राफे भाई मेरा अल्लाह गवाह है, ना कोई दिलीट खोर है ना कोई और बात है। मैं वहां पे गवाह था और मेरी गवाही ये देख रहे हैं। जज के डिसीजन से पहले ही मैं समझ गया था मेरा हमारा भाई हार गया और मैंने मातम करना शुरू कर दिया कि भाई आप पैसे जमा करा दो, हम केस हार गए हैं। यानी मेरा मकसद ये था कि जवाब यही आएगा जज का, तो डॉक्टर साहब आपने जो मुंह काला कराना था वो तो करा दिया है। लेकिन डॉक्टर साहब तो वहाँ पे अपनी कपड़े शपड़े छोड़ के जिस तरह मसाले यहाँ पे बनी हुई हैं भागते हैं, भाग गए। डॉक्टर साहब वापस नहीं आए। अब डॉक्टर साहब ने परसों शर्त हारी। ये झूठ कह रहे पप्पू, उसको उतारा गया था जय भाई को। ये झूठ मेरे पास थे, फिर आप कर लीजिएगा। नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि जिया साहब को वहां से उतारा गया। आप झूठ बोल रहे भाई ब्राड गिरी थी और फिर उन्होंने बोला था मैं अभी लगाऊंगा दोबारा वो। नहीं गिरी थी, उन्होंने उतारा के सामने मैं पेश करूंगा। सुनो यार मेरी बात सुनने दो ना शाप। आप तो अब पप्पू की शर्त क्या लगी थी? देखो परसों वो शर्त हार गए और कल फिर आमिर भाई हमारी मुसलमानों की तरफ से मतलब टिकटॉक की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के गए। डॉक्टर साहब चूंकि शर्त हार गए थे, डॉक्टर साहब ने जो भी सोचा कि मेरे पास 500 यूरो नहीं है, मैं किधर से दूंगा, तो अब आमिर भाई को आगे कर दो। डॉक्टर साहब ने आमिर भाई को आगे किया। उन्होंने बकौल उनके एक वीडियो मैसेज भी जारी किया कि मुझसे मेरे बिहाफ पे सिर्फ आमिर नसीर साहब डिसीजन ले सकते हैं और कोई नहीं। अब आमिर भाई उनके पास गए, वहाँ पे बजाय कि हमारा मुंह से जो कालक मली हुई थी थोड़ी कम करवाते, वहां पे कहते यार हम हार गए हैं जुआ, ये भाई आप 500 यूरो लो। हाँ अब तुम 2 जज डिसाइड करते हो, 3 करते हो, रिव्यू लेना है, हमने पिटीशन दोबारा दायर करनी है या किसी और कोर्ट में मामला लेके जाना है या दोबारा शर्त लगानी है नए सिरे से, ये लगाते हैं। चूंकि हमारा अपना भाई पप्पू मलिक हमारे घर से एक वोट दे रहा है, वैसे तुम्हारी एक बहन ने भी वोट दे दिया था उनमें, लेकिन चलो बहन को साइड पे करें। एक वोट आपकी तरफ आ गया है। जज के साथ वाली सीट पे पप्पू मलिक बैठा था, ये गवाह है, होशो आवास में कह रहा है कि हमें देने चाहिए। आप 500 यूरो लो, आगे बात करो। हमारा भी सर वकार से बुलंद होता भाई, हमारे भाइयों ने शेयर वाला बात सुनो। हमारे भाई एक चिमा भाई, एक सेकंड आखिरी बात है, हमारे भाई लेके चलेगी भाई। सुनो आमिर नजीर भाई कटोरा लेके चले गए, जायज है कि नहीं है वो सवाल रखो, कहानी छोड़। हाँ वो 2 सवाल है, अपने सवाल को फोकस करो। आप मुझे प्लीज डिक्टेट ना करें, डिक्टेट ना करें, मैंने सवाल पूछे, ये भी उसी का हिस्सा है। आमिर भाई जो कटोरा लेके गए थे, ठीक है, कटोरा उनके सामने रख दिया। अब मलिक साहब अखलाकन फतह उनकी होगी और मैंने कल उनको मुबारक भी दी है। अखलाकी तौर पे फतह कल मलिक साहब हो गए और अखलाकी तौर पे आमिर नजीर भाई ने हमारा मुंह कल और काला करा दिया। परसों जो हुआ था, जो रही सही कसर थी, वो कल आमिर भाई ने कटोरे के अंदर 3 जजों की वो जो उन्होंने भीख डाली थी, मलक तलत तवान ने जो भीख दी, बजाय कि बंदा शर्मो शर्मी कहता है नहीं यार आए हम सोचेंगे मुशावर, आमिर भाई ने फटाफट। और जैसा हमारे नहीं हमारे जो होता, अब मैं क्या एग्जांपल हूं तो फिर पता फिर कोई और फतवा ना लग जाए, चले छोड़े उस बात को। कशको लेके गए, जैसा हम फॉर एग्जांपल कुछ ममालिक जाते हैं, हो गया ना यार, एक बार कितनी बार रिपीट करो। अबू राफे भाई मुझे बताएं, अबू राफे बताएं, 2 दिन हमारा जो मुंह काला हुआ है आमिर नजीर भाई की वजह से और डॉक्टर डेरिंग की वजह से, हम किसको मुंह दिखाएं? कादियानी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, परसों से वो ढोल बजा रहे हैं, हम क्या करें? अबू राफे भाई क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह। अच्छा पप्पू छोटी सी अबू राफे भाई एक सेकंड मुझे पप्पू शर्त लगानी जायज है कि नहीं? चीमा भाई देखिए मैंने जनरल तुमसे अपनी नॉलेज के मुताबिक बताओ। नहीं जायज, बिल्कुल शर्त लगाना और स्पेशली इस्लाम के। सुन ओके हो गया, सुन अच्छा सुन लो, तुमने मलिक साहब को मुबारकबाद क्यों दी? नहीं मैं सुन तो लो ना भाई, मैं अभी आपको बताता हूँ ना मेरे भाई। परसों जब वो शर्त जीते मैंने कोई मुबारक नहीं दी, ठीक है। कल जो अखलाकन फतह उनकी हुई है ना, जो अमर भाई को उन्होंने भीख डाली है, ठीक है, उन्होंने भीख कह लो, खिरात कह लो, चंदा कह लो, ज़कात कह लो, शॉर्ट बात किया कर, पता अल्फाज जो कल अखलाकी फतह उन्होंने उनकी हुई है, उस पे मैंने अखलाकी फतह पे उनको मुबारक दिया कि आपका इतना बड़ा दिल है कि हम जो आपको 2 सालों से यहाँ पे जलील कर रहे हैं, हम आपसे शर्तें जीत रहे हैं। तो अब अबू राफे से जवाब ले लो। अबू राफे भाई जवाब देते हैं, शर्त लगानी जायज है कि नहीं? भाई मैं तो शर्त नहीं लगाता और मैं उसको जायज नहीं समझता, ठीक है। अब इस बारे में जायज काम हो गया इस्लाम के पीर नाम। साहब ने क्या कहा इसके बारे में मुझे नहीं पता। पीर साहब तो अभी शर्मावे हैं। अबू रफे भाई एक इस्लाम के नाम पे नाजायज काम परसों हुआ और हुकूमत टिकटॉक जो है, हुकूमत टिकटॉक से मुराद है कि जो टिकटॉक पे मुसलमान है, ज़ाहिर है पूरे मुसलमानों की तो बात नहीं हो रही, जो मुसलमान टिकटॉक के ऊपर हैं
यार ये मीर तो पता नहीं मीर लिखा हुआ है, इसको तो नीचे उतारो यार। ये फिर आप ऐसे तस्वीरें लगाते हैं, फिर वो शातमियत करते हैं, फिर हम रोते हैं। शामिल तो भाई ये मीर वाले को तो उतार दें यार, ये बदतमीज बंदा है। अच्छा अबू राफी भाई देखिए, इस्लाम के नाम पे एक जुआ लगाया गया जो हम हार गए, ठीक है। और अब दूसरा जो इस्लाम के नाम पे कल जो उनसे वो इनाम लेके आए हैं या जो भी कह लें आप, तो ये सोने पे सुहागा गलती के ऊपर गलती, यानी एक गुनाह के ऊपर कबीरा गुनाह नहीं हो गया कल हमसे? अबू राफी भाई इसके बारे में क्या कहेंगे? बस वो आगे मैं नहीं कह सकता कि वो उनका अमल गुनाह है, क्या समझ के किया उन्होंने क्या नहीं किया, वो तो फिर उनसे वजाहत तलब करें। बहरहाल ये और क्या दलील है उनके पास? चुक्या ने ना मैं का पर चुकदा नहीं थे अब अबू राफी भाई आप भी जिसम है केकड़ी करा हा मैं समझ गया हूँ। आप पता है असल में आप इजमा भी नहीं ना तोड़ना चाहते, कोई बात नहीं मेरे भाई, जज़ाकल्लाह, आपका जवाब आ गया। तो अबे राफी भाई के फतवे के मुताबिक भी शर्त लगाना, जुआ लगाना हराम है। जुआ किसी का ना हुआ और उम्मत टिकटॉक का मुंह भी इस जुए ने काला करवा दिया है। 2 दिनों से कादियानी शादियाने मचा रहे हैं नाजरीन, और हम मुंह छुपा रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही किस खुद में बड़े हम। जो हमारे डॉक्टर तेरिंग साहब ने, जो इतने बड़े माशाल्लाह डिबेटर हैं हमारे, कई मुनाजरे उन्होंने जीते। बाकी मैं नीचे सुन रहा था, आपकी बात वहाँ पे आई तो वो उन्होंने कहा कि कोई फैसला हुआ ही नहीं था, तो पप्पू मलिक पहले शुरू हो गया कि मुंह काला करा दे, कह जज ने कोई फैसला दिया ही नहीं था अभी। राफी भाई तो आप पहले से शुरू हो गए, ये बात मैंने सुनी थी। अब अभी जज ने कोई डिसीजन नहीं था दिया, जब इन दोनों भाइयों की शर्त तय हो गई ना, टर्म्स एंड कंडीशन, जज ने कहा मैं वीडियो सुनूंगा, डिसीजन दूंगा। अब डॉक्टर साहब खिस सकना जो पतली गली से होता है ना, पतली गली से बंदा निकल जाए, ठीक है। खैर वो पता नहीं मुझे उस बात का डिटेल। मैं बताता हूँ ना, मैंने एक स्टेटमेंट दी भाई, आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं जवाब देता हूँ। जब मैंने देखा ना कि पतली गली से डॉक्टर साहब निकलना लगे हैं, हमारा मुंह काला होने वाला है, तो मैंने कह दिया डॉक्टर साहब 500 यूरो दे दो, क्योंकि मैं तो यही समझ रहा हूँ चूंकि आप अपनी बाग से भाग रहे हो, इट मीन्स कि देयर इज नथिंग टू फाइट अबाउट, ठीक है। बजाय कि एक तो पप्पू देखो मेरी बात सुनो तुम, ये मैंने हमारा यार शार्प शूटर भाई, इस कुत्ते का मुंह आप क्यों नहीं बंद कर रहे? जिस कुत्ते को ये नहीं पता कि बात क्या हुई है, उस कुत्ते ने बकवास याद ही करनी है। कुत्ता भौंक रहे उस टाइम से। जो अपनी बीवी की कमाई खाने वाला है वो जलील है, उसका तो पहले ही मुंह काला है। बुराफे भाई देख रहे हैं यार, अब ये पर्सनल बातों पे आ जाते हैं। ये इनकी औकात है गौस के कुत्तों की, गौस के बल्कि कुत्तों के भी कुत्ते हैं शायद, ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये खुद कहते हैं हम गौस के कुत्तों के भी कुत्ते हैं। तो फिर ये लोगों को गालियां देंगे माओ बहनों की, इनके पास वो तो तालीम है कोई नहीं। नहीं तेरा मुंह काले ना काला हो गया कुत्तिया, तेरा मुंह काले ना काला हो गया जो तेनू गल दा ही नहीं पता। अबू राफे भाई, इसको मैंने सुबह भी ये बात पूछी है, और कुत्ते मुंह बंद कर अपना, 500 यूरो तुम्हारी औकात नहीं, मुंह बंद कर कुत्ते, कुत्ते मुंह बंद कर अपना। तू तेरे को 500 यूरो की, तेरे को 5 यूरो भी नहीं है। जेड़ा अपनी बुढ़ी की कमाई खान वाला है, ਉਹਦੇ को 500 यूरो नहीं 5 यूरो भी नहीं ਹੁੰਦੇ। तू घर दे बर्तन धोया कर कुत्ते, ओ घर दे। यार मलिक इमरान ही 500 यूरो दे सकता, माशाल्लाह खुद कहता है मैं 1000 यूरो दी दिहाड़ लाई है, 2000 दी लाई है, 10,000 दी, 50,000 का पता नहीं 1 लाख यूरो की माशाल्लाह उसने गाड़ी ली हुई है। बड़े अफसोस की बात है यार, 10 बंदे भी मिले अबू राफे भाई, नहीं 10 तो चलो 50 बंदे मिले ना उम्मत टिकटॉक के, 50 बंदे 10-10 यूरो डाले ना तो 500 पाउंड बन जाता है। मुझे पता है यार डॉक्टर साहब की पता नहीं जॉब है नहीं है, वल्लाह वालिम उनके हालात कैसे चल रहे हैं, वो ना दें, कोई बात नहीं। हम नहीं कह रहे डॉक्टर टेरिंग भाई आप हमारे नाम पे लड़ रहे थे ना, मुसलमानों के नाम पे, हालांकि मुसलमान ने आपको मना किया, मामे बड़े, आप बड़े बहुत बड़े समझिए कि हम जीतते ही हैं हमेशा। मुसलमान की आपने बात नहीं सुनी और मुंह हमारा मेरा भी मुंह काला करवा दिया आपने। और मैं तो शुक्र खुदा का, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैं गारंटर नहीं बन गया डॉक्टर साहब का, नहीं तो मेरे 500 यूरो तक पप्पू देखें, आप मुसलमानों में खुद को काउंट ना करें। आप जिन्हें के हमारा मुंह काला करा दिया, एक बात मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको सुने भारत ने भी काला करा दिया वैसे, सुने देखे सुने आपको पता ही नहीं कि बात क्या थी, आपको ये नहीं पता कि भाई उधर डिसीजन क्या हुआ है, आपको कुछ पता नहीं। और कल मलक तलत ने यह भी कहा है कि आपका कि इसकी कोई वैल्यू नहीं, आपको उन्होंने नीचे उतार दिया था, ठीक है। मुंह तो आपका काला उस टाइम हुआ था, वो उसकी आपको फिक्र ही नहीं है।
नहीं मलक तलत ने तो यार इसलिए कहा था कि आपकी और पप्पू मलक की आपको मेरी बात सुने, आपको पप्पू ने कॉल उतारा या नहीं उतारा मलक तलत ने? सुन लो मेरे भाई, उतारा है ना? ये भी उसका बड़ा ना, फर्क है। देखिए आप पूरी बात कर रहे थे, मैंने आपको म्यूट नहीं किया, आप इतनी देर से सुन तो लो ना भाई, सुन तो लो ना। देखे मेरी बात सुने ना, वो ये कार्ड खेल सकता था कि आपका मुसलमान भाई आपके खिलाफ बात कर रहा है। मुसलमान वो समझते नहीं है तो यार, वो आप मुसलमान समझते यार मेरे भाई मेरी नहीं सुनोगे जवाब। मलक तलत का ये भी बड़ापन है कि पीर साहब मुझे पीर साहब अरे आप जरा माइक ऑन करें, जरा मैं आपसे बात करता हूँ। यार पीर साहब खाना खाने गए हुए हैं ना मेरे भाई, जब नहीं मौजूद है। ओ छोड़ो, तू पीर साहब को नहीं जानता। पीर साहब अगर मौजूद है तो आ जाइए। पीर साहब जरा माइक, मैं खाना खा रहा हूँ, बच्चों में आवाजें आएगी भाईजान। अच्छा चले बस चले, फ्री होके आप आ जाएं। तो पप्पू देखो, जब अगले बंदे ने भी कह दिया आपको कि भाई आपकी वक़्त ही कोई नहीं है, कल मलक तलत की ये अल्फाज थे, और फिर उसने आपको नीचे उतार दिया, और फिर उसने कहा कि डिसीजन तो वही नहीं था, मान लिया। और सुन लो, मलक तलत ने कहा जो पप्पू मलक ऊपर मैंने बिठाया हुआ है ये गवाह था एनिश शाहिद। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ ना, मुझे एक बात जब आम मेरी जर्नल और बात, भाई की थोड़ी तू में आई हुई, जब आमिर भाई बाबू और यार जर्नल में तुमसे मैं जर्नल एक बात तुमसे पूछता हूँ जब कि आमिर भाई जो भी हुआ, दीन की तालीमात पे आने लगे थे तो यार मलक मेरी तलत जी मेरी बात और सुनो, तलत ने कहा मुझे पता है ये आपका भाई आपके साथ इसकी नहीं बन रही, मैं इसका वोट काउंट नहीं करूंगा। ये भी मलक तलत ने बड़ेपन का इजहार किया था और आमिर भाई को इज्जत दी थी। हालांकि देखा, अगर मलक तलत साहब चाहते वो इस कार्ड को खेल सकते थे कि मुसलमानों का वोट मेरे यहाँ आ गया है। नहीं वो क्यों खेलते, उनको पता। देखो मैं अब तुम चुप करोगे, हमें बोलने दो। बड़ापन था, जज़ाकल्लाह। अब मुझे एक जर्नली बात बताओ कि जो भी हो गया, कल आमिर भाई गया और बात हुई और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई अभी 3 जज होंगे, तो इसका तो मतलब है कि डिसीजन हुआ ही नहीं है, फिर तुम किस लिए बातें कर रहे हो? नहीं, इसका मतलब ये है कि डिसीजन हो गया, हम केस हार गए और नहीं हम नहीं, मुसलमान हारे नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ बायस लेके दमाल डाल यार आप ना मानो यार, आप देखो मेरी बात सुनो। रसूल पाक ने फरमाया कि कभी मेरी उम्मत गलत बात पे अजमा नहीं हो सकता। इस हदीस को मानते हो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको मानते हो इस हदीस को? यार मेरे भाई शार्पशूटर भाई, मेरे सामने आप हदीस पेश करेंगे। आप मुझे ये बताएं, आप इस हदीस को मानते हैं या नहीं मानते? मैं नो कमेंट, मुझे नहीं पता, सही भी हो सकती है नहीं भी हो सकती। क्या मतलब नहीं मानते, मतलब ये कि मैं कह रहा हूँ नो कमेंट, मैं कोई जवाब नहीं मानते हो ना। सवाल पूछ रहा हूँ ना, आप इतनी देर से लगे हो, हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम आपसे एक सवाल नहीं पूछ सकते? आप इस हदीस को मानते हो? मुझे बताओ, अगर ये सही हदीस है, अगर और ये अगर बहुत बड़ा अगर है, ये जो उम्मते मुस्लिमा इस टाइम, ठीक है, अब अगली बात सुनो ना, सुनते रहना भाई, यार पूरी बात मैंने इतना ही पूछना था ना पप्पू, पूरी बात तो करन दो यार। अगर उम्मते मुस्लिमा, अगर ये सही बात है, एक मिनट, जो ट्रम्प जा रहा है मुस्लिम ममालिक में यार, मेरी बात सुनो ना, नचा रहे हैं उसके सामने, तो ये जमा ही हो गया, जमाते बढ़ गया। तो ये हदीस जो आप कह रहे हो उम्मत मुस्लिमा एक बात पे गलत पे जमा नहीं करेगी, इसका मतलब है जो हमारी बहनें नाच रही हैं ट्रम्प के सामने बाल खोल के, तो वो तो साहब ने गलत कहा है ना। कोई एक मुसलमान ला के दे दो जो कि ये सही हुआ है। चलो अभी यहाँ पे करो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। निदा नसर की बात कर रहे हैं, तुम बताओ ना, आवाज खाना क्या सारे कहते हैं, कुछ जंग तो नहीं करनी, सब कहते हैं ठीक है गलत। मुसलमान हुक्मरान ने कहा है कि हमारी माएं बहनें ना नचाओ ट्रम्प के सामने, किसने कहा वो गलत? उसने कहा गलत है, सब ने कहा। अब मुझे ये बताओ कि तुमने कहा है कि ये तुम हदीस मानते हो, तो तुम इधर 10 मुसलमान ला दो जो तुम्हें कहें कि तुम मुसलमान हो। अच्छा भाई देखो, मुसलमान भाई देखो, मैंने क्वेश्चन किया, मैंने कोई जायज साहब आप म्यूट कर लगाओ यार प्लीज। मैंने जायज क्वेश्चन किया कि तुम म्यूट करो यार। मेरी बात सुनो ना, मुझे 10 बंदे ला दो जो ये कहें कि पप्पू मुसलमान है और ये हम में मौजूद है। अच्छा, अगर 10 बंदे ले आए, 10 बंदों ने कह दिया कि मुसलमान है और हम में आता है, तो फिर क्या करोगे तुम देखो, लाओ ना, मेजॉरिटी देखी जाती है ना, तुम लाओ मेजॉरिटी आ गए हो, तो मुझे मेजॉरिटी चाहिए नहीं भाई, जो नहीं मानते। जब हदीस है कि कभी जमाए उम्मत गलत नहीं हो सकता, तमाम उम्मत का तुम्हारे लिए इधर जो जितने भी लोग मौजूद है खत्मे तुम हम में मौजूद नहीं हो। टिकटॉक नहीं, टिकटॉक नहीं ना, मुसलमान भी हैं सारे, उलमा भी है ना, है ना, टिकटॉक क्या आलम नहीं है, इल्म वाली शख्सियत नहीं है यहाँ पे?
चले अभी पूछ लेते हैं, अभी कादियानियों से पूछो, अहमदियों से पूछो, वो सारे कहेंगे पप्पू मुसलमान है। यार वो तो है ही काफिर ना, काफिरों ने तो हाँ, तो यही कहना। काफर नहीं, काफर मुसलमान को मुसलमान के तो वो मुसलमान नहीं रहता। यार वो तो है ही दारा इस्लाम से खारिज है, वो तुम तो समझ लो मुसलमान ही कहेंगे नहीं, क्योंकि वो तुम्हें एक कादियानी काफर समझते हैं। मुसलमान को मुसलमान के तो वो मुसलमान नहीं होता। ओ यार वो तुम देखो मेरी बात सुनो, वो तुम्हें समझते ही कादियानी है, इसलिए वो कहेंगे मुसलमान है, क्योंकि तुम्हें कादियानी समझ के वो खुद को मुसलमान नहीं, वो समझते हैं। क्यों, अगर वो मुझे कादियानी समझते हैं तो मुझे मुसलमान क्यों कहेंगे? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसलिए कहेंगे, मैं तुम्हें लाजक देता हूँ, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब ने फरमाया था कि जिसको मेरी दावत पहुंची और उसने मुझे नहीं कबूल किया वो दारा इस्लाम से खारिज है, अब मुसलमान नहीं है। शाम भाई आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये सुनो ना, नीचे ताहिर अमजद साहब को उठाएं, उनसे और थोड़ी बात करें। मेरी बात सुनो, अगर वो तुम्हें मुसलमान कहेंगे तो उसका मतलब है तुम्हें कादियानी समझ रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ कादियानियों अच्छा, उनसे ये पूछ दो क्या ये अहमदी मुसलमान है, उनसे ये पूछो, वो कहेंगे नहीं ये तो अहमदी नहीं है। और नहीं, अहमदी मुसलमान तो होता ही नहीं है वो बशारत अहमद अगर औकात है ऊपर आके बात कर। वो कहेंगे सरकारी मुसलमान है ये। तुम वो तो ये यही बताओ ना, अगर तुम्हें कादियानी मुसलमान कहेंगे तो तुम मुसलमान होगे क्या? ऑब्वियसली मैं मुसलमान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और ना भी के तो ओ भाई वो मुसलमानों को दारा इस्लाम से खारिज समझते हैं। ओ भाई, वो सिर्फ तुम्हारे बाबे हमारी पूरी मुस्लिम उम्मा तुम लोगों को अहले तशरीक को काफिर कहती है, तो तुम काफिर होगे। ओ यार तुम इस बात को छोड़ो ना, तुम इस बात को छोड़ो, तुम मुझे बताओ, अब उम्मत मुसलमान, देखो तुम तप रहे मुसलमानों हो, का इज्मा है देखो कि पप्पू तुम तप रहे शिया हो, काफिर, तुमसे जो मैं पूछ रहा हूँ तुम मुझे ये बताओ काफिर। यार, जो काफिर हैं, मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है भाई उसका। तो मेरे भाई कादियानी की बात नहीं हो रही, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये सर्टिफिकेशन अपनी मुसलमानियत की सर्टिफिकेशन ले रहा है कादियानी जो से। रजा खानी भाई हैं वो कहते हैं सारे काफिर, जरा नाम मने हुए काफिर। शेख साहब, अबू रफी भाई आप मौजूद हैं? शर्म नहीं आती यार, ये निदा नसर की बात कभी नहीं करने देगा। ऐसा मुझे इजाजत दे, पीछा मेरे टाइम हो गया है। कहाँ जा रहे हो अभी? बैठो, अभी किधर भाग रहे हो? रॉन्ग नंबर, इधर ही बैठो अभी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहन की बात नहीं होने देगा, भागता है निदा नसर। मिर्जई देख लो, मिर्जइयों भाग गया तुम्हारा मलंग। एक मिनट शाह साहब एक मिनट। अच्छा देखें जी, ये अपनी सर्टिफिकेशन दे रहा है मुसलमानों की कि मैं मुसलमान हूँ, कादियानियों से पूछो। तो उनसे ही पूछना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह दे वाले रॉन्ग नंबर। तुम्हारा बड़ा मिर्जा भी इसी तरह भागा था पीर मेहर अली शाह साहब से। पप्पू को और जायद जमील माइक खोलो। हाँ जी हाँ जी। पप्पू कह रहा है मेरी सर्टिफिकेशन मुसलमान होने की कादियानियों से लोगों मुझे मुसलमान ये देखो ना शार्प शूटर भाई, अभी ये पहला सर्टिफिकेट जेड़ा काफरा को लेना है। हाँ, पहले ये गालियां दे के गया। मैं ते पहला गया, मैं जेड़ा मुसलमान कज़ाब दे हामिया दा हामी होए ना उन्होंने तुसी की कहोगे? देखे ना दसो। जायद जमील, देखे मेरी बात सुने, जितने भी मुसलमान यहाँ पे हैं टिकटॉक पे या वैसे भी, उनको पता है कि कादियानी सिर्फ कादियानियों को मुसलमान समझते हैं और खुद दूसरों को, जो हम मुसलमान हैं, हमें दारा इस्लाम से खारिज समझते हैं। मिर्ज़ा कादियानी का फतवा है। और महमूद जो है मिर्ज़ा बशीर महमूद ने तो ये भी कहा था कि भाई जिसने नहीं भी उसको देखा हुआ वो भी काफिर और दारा इस्लाम से खारिज है। और ये कह रहा है कि मेरा सर्टिफिकेट कादियानियों से लो कि मैं मुसलमान हूँ। शार्प शूटर भाई साहब के बाद इसने गालियां दी हैं आज ताज़ा ताज़ा, आपको पता है। अभी मेरा हर मसरूफ थे उस वक्त, अभी वो आयमा को गालियां दी हैं समय। तो इसको तो यकीन माने मुसलमान होने का पता नहीं किसने हक दे दिया। अब ओ भाई आप देखे ना अमरटी, अब आप जहाँ पे भी जाए आप कह दो कि इसने अपना सर्टिफिकेट मुसलमानी का दिया, कादियानियों से क्यों उन्होंने मुझे मुसलमान कहा है। और लाजक ये हुई कि वो तो सिर्फ कादियानियों को मुसलमान समझते हैं, हम मुसलमानों को तो दारा इस्लाम से खारिज समझते हैं। बिल्कुल। कोई मिर्ज़ई है तो ऊपर आ जाए भाई, भागना नहीं है बस मिर्ज़े की तरह।
भाई आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, कोई बताए? आ रही है जी जी आ रही है। ठीक है। ये मिर्जा मसरूर को बड़ा कर दो, ये क्या कर रहा है? अच्छा, आप आज के बाद पप्पू को बोलना है कि कादियानियों का सर्टिफाइड मुसलमान। शार्प शूटर ये बड़ा कर दो ये मिर्जा मसरूर को, इसको तो देखें ये क्या कर रहा है। तेरी खैर, ये लजना की, ये वो पता है कौन है ये लड़की, आपको पता है? बताएं ना, आपने लगाई है ये सैफी साहब की वालिदा है और वो नादिर साहब की वालिदा है ये। ओ तो अड्डा भला हो जे। यार मेरी आईडी पे जो मरजाइयों की लड़ाई वाली मैंने रिकॉर्डिंग करके तो वो मैंने अपलोड की है, वो सारे उसको फॉरवर्ड करो और साथ में शेयर करो, साथ में कमेंट भी करो। मैंने पिन बिल्कुल करेंगे। सारे जितना भी उसको शेयर कर सकते हैं करें, आप कमेंट करें उसके ऊपर और अच्छा, ताकि वो वायरल हो वीडियो। शार्प शूटर भैया, आप इसकी जगह अगर सबी बेगम के लगा दें तो क्या बात है? जो लगाते होते हैं जब ये शातमियत करते हैं तो फिर आप लगाते हैं, अगर वो लगा अच्छा दें तो क्या? अर्ज करता चलूं, आप लोगों को पता है परसों या कल जो है वो उस्मान साहब रिजवी साहब की मुनाजरा हुआ है सैफी के साथ। सैफी जो है ना भाग गया, आप लोगों को पता है? उस्मान साहब का, उस्मान रिजवी नहीं है अपना मुबशिर साहब का जो ये शागिर्द कल है। की बात है, कल हाँ। सैफी ऐसा भागा है कि मैं क्या बताऊं, मिर्जे की भी याद ताज़ा कर दी उसने। जफियां पपियां हो रही हैं इधर तो। भाई ये लजना साहिबा की बस हरकतें, हम क्या कर सकते हैं, लजना हरकतें ही ऐसी करते हैं। मिर्जा साहब को लजना तो आपने पढ़ा चलो होगा। लजना हुई, वो कर सकती है जो करना चाहे। ये जो कहते हैं खलीफा नाउज बिल्लाह अल्लाह बनाता है, ये खलीफा क्या कर रहा है? जाली खलीफा। अच्छा तो आपको वो वाक़या तो पता ही होगा, मिर्जा साहब ने वो एक और लड़की को देखा तो कहा कि मेरा दिल कर रहा था मैं इसको गले लगाऊं, तो ये उनकी सुन्नत अदा करें। आप क्या समझ रहे हैं यार, वो सुन्नत अदा हो रही है। ये नीचे देखे कादियानी अस्कानी साहब को गालियां दे रहे हैं, ये देखे कादियानी दज्जाल हैं जो ये पीर साहब को गालियां देते हैं। ये देखे इनके काम, औकात ही इनकी यही है ना, इनकी औकात ही यही है, जब बात नहीं करनी आती फिर गालियां देते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे कादियानियों का क्या बिगाड़ दिया है? ये आपको मंजी ठोक दी इन्होंने। आपने तस्वीर ऐसे रखी हुई है तो गाली तो देंगे। नहीं अच्छा वो भाई, फिर वो मासूम भाई को गाली देता ना, वो कोई और मसला है। आप जब बात करते हैं ना कि मिर्जा की, नहीं उनको वो मेरा ख्याल है तकलीफ है। चले कोई मसला नहीं, गालियां सुनूंगा मैं। ये गालियां अच्छा भाई, कब्र में हशर में काम आएंगी। मासूम भाई, पप्पू भाग गया। हाँ मैं सुन रहा था, मैंने लगाया हुए थे। वो सर्टिफाइड है, कादियानियों का सर्टिफाइड मुसलमान। अच्छा ये बताइए, ये साथी जो अभी बात कर रहे हैं क्या नाम था इनका? हम है क्या है? ह्यूमैनिटी नहीं, कौन बात कर रहे थे? जी यही कर रहे थे। मैं बात कर रहा था फिर सबको, क्या बात? नहीं, एक और है, वो कौन है, वो किधर है? मासूम शाह। मासूम शाह। अच्छा मासूम शाह, ये जो आपने हवाला दिया कि मीर्जा जी ने कोई फूलझड़ी देखी और कहा कि मेरा दिल कर रहा है उसको गले लगा लूं, कहाँ है ये हवाला? बहुत तुम्हारी खैर फिर साहब, तुसी ते और गालां खानियां ने ना को। ये मैंने सुना था, ब्रॉड पे ही सुना था मैंने। हाँ वो खान वाली ब्रॉड है ना, उस पे ही सुना था। वो ख्वाब है पीर साहब, वो ख्वाब है मामदी बेगम के बारे में। हाँ है, वो मौजूद है। अच्छा पीर साहब जी भाईजान, पप्पू को जो मैंने क्लीन बोर्ड किया आपने देखा? हाँ मैं सुन रहा था, लेकिन थोड़ा सा शोर था, लेकिन सुन रहा था। पप्पू साहब चले गए। जी शार्प शूटर साहब, आप मुझे जरा ये वाला भेजिएगा, मुझे वो लाल जोड़े वाला जो वाकया हुआ है ना मिर्जा साहब वाला, वो भेजिएगा। ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको। जी गलत सलत कोई
गलत सलत कोई इबारत ना दो किसी को। और गलत और है ना- यार पी साहब मेरी बात सुन तो लो, मेरी बात सुन। जी गलत सलत किसी को इबारत नहीं देना, जो इबारत है साफ उसको समझा देना कि भाई बात ये है, ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ कर जाए इबारतों के हाँ साथ। ऐसा ही है वो। मैं आपको देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो गालियों वाला है ना कि स्वाब का काम है, ये एक्चुअली मौजूद है इनकी वेबसाइट पे। वो लेकिन नहीं मिल रहा ना। इन्होंने 5 जिल्द वाली उसने 5 जिल्द वाली उसमें रखा हुआ है, ठीक है। मैं बाहर था, इतनी शदीद बारिश, आपको पता हमारे इधर 3 दिन से, हमारा सर्दियों का मौसम है ना, तो वो इतनी शदीद बारिश 3 दिन से लगी थी। मैं बाहर गया हुआ था ना, तो मैंने जैकेट भी नहीं पहन के गया, वापस आया इतनी सर्दी में, अभी हीटर लगाया है और कमल में घुसा हुआ हूँ। चले कोई बात नहीं। हाँ जी। देखिए आप लोग तो माहिर हो, आप हैं, शेख साहब इतने नहीं हैं, उस्मान भाई हैं, ये सब माहिर हो, तुरंत निकाल देते हो। जब आप लोग निकाल नहीं पा रहे तो जाहिर बात है वो नहीं होगा। ना मौजूद है, मैं झूठ नहीं बोल तो रहा है कहाँ? साहब। मैं आपको भाईजान बताता कहाँ हूँ, है फिर? मेरी बात सुने जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ जी कि एक लेकिन मुसलमान करके